आकांक्षा की मां का देहांत बचपन में ही हो गया था। पिता ने माता पिता दोनों का प्यार देने की कोशिश की, परंतु मां के प्यार की गर्माहट के लिए उसका दिल सदा तरसता रहा। शादी के बाद आकांक्षा ससुराल आ गई। फौजी पति का प्यार पाकर उसकी जिंदगी मुस्कुराने लगी। ससुराल में केवल सास थी जिसने अपने प्यार से उसे सराबोर कर दिया। उसे ऐसा महसूस होता मानो भगवान ने उसकी झोली में सारी खुशियां भर दी। देखते ही देखते उसके पति की छुट्टियां समाप्त हो गईं। उसके जाने का समय आ गया। पति के जाने से एक दिन पहले उसने दुल्हन जैसा श्रृंगार किया। लाल साड़ी, चूड़ियां, लाल बिंदी देखकर उसका पति आहें भरकर बोल उठा, आकांक्षा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं मरते दम तक तुम्हारी छवि अपने दिल में बिठा कर रखूँगा। तुम ऐसा श्रृंगार करोगी तो भला मैं नौकरी कैसे जा सकूँगा। पति की बातें सुनकर आकांक्षा की धड़कनें और लालसा बढ़ गईं। दोनों अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। रात का इंतज़ार किया। रात आई और दोनों ऐसे करीब आए जैसे सब कुछ पहली बार हो रहा हो। 2 घंटे तक ये क्रम जारी रहा। दोनों खुश थे लेकिन जुदाई का दर्द खाए जा रहा था। पति ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा, आकांक्षा, अभी कुछ समय तुम मेरी यादों और माँ के सहारे गुजार लो। वहाँ सुरक्षा कारणों से तुम्हें नहीं ले जा सकता। अगले पोस्टिंग होने पर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर आकांक्षा एक गहरी सांस भरकर गंभीर मुद्रा में चुपचाप बैठी रही। पति को देश सेवा के लिए जाने से भला कैसे रोक सकती थी। पति के जाने के बाद उसकी जिंदगी बिल्कुल वीरान सी हो गई। वो धीरे धीरे चुप रहने लगी। उसकी सास उसे हर संभव खुश रखने की कोशिश करती, परंतु उसे पति वियोग का दंश हमेशा सालता रहता। अचानक एक दिन उसने अपने घर में एक अपरिचित मेहमान को सास से बातचीत करते हुए देखा। सास ने उस मेहमान से परिचय कराते हुए कहा, बहू, ये प्रवीण है, मेरी सहेली का बेटा। यहाँ कुछ दिनों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आया है। इसके खाने रहने का ध्यान रखना। आकांक्षा ने एक नज़र उस पर डाली। उसे देखते ही दिल में हलचल होने लगी। उसे प्रवीण की आंखों में कोई आमंत्रण महसूस हो रहा था। उन आंखों को देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। धीरे धीरे प्रवीण भी उससे खूब बातें करने लगा। प्रवीण जब भी आकांक्षा को देखता तो आकांक्षा के दिल में हलचल का एहसास होता। चेहरे पर एक अलग नूर झलक उठता। आकांक्षा को एक बार फिर से जिंदगी खूबसूरत लगने लगी। समय का अंतराल परिस्थितियां बदल देता है। वो प्रवीण के प्यार में बेकाबू होती जा रही थी। प्रवीण के सामने पड़ते ही वो खुद को शादीशुदा होना भूल जाती। एक दिन प्रवीण देर रात तक पढ़ाई कर रहा था। आकांक्षा की सास ने कहा, बहू, सोने से पहले प्रवीण को 1 कप कॉफ़ी दे आना। आकांक्षा कॉफ़ी बनाते हुए मन ही मन सोच रही थी कि आज प्रवीण से अपने दिल की बात अवश्य कह दूंगी। वो कॉफ़ी लेकर प्रवीण के कमरे में आती है और उसके सामने बैठकर कहती है, प्रवीण, तुम्हारा साथ पाकर जीवन की छोटी छोटी खुशियों को अपनी दोनों हथेलियों में समेटना चाहती हूँ। त्याग, समर्पण, सेवा और रिश्तों का बोझ ढोते ढोते मैं थक चुकी हूँ। मुझे अपने करीब ले लो। प्रवीण आकांक्षा की बातों को सुनकर टूट पड़ा और कुछ ही पल में सारी हदें पार कर दी। दोनों ने भरपूर मज़े किए। 4 बज गए, पता ही नहीं चला। वो 4 बजे तक चलता रहा। फिर आकांक्षा अपने कमरे में आ गई। अब तो हर रात रंगीन हो रही थी। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि हर रोज़ आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।